जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को आज इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं, इंग्लिश बताने जा रहा हूं। इंग्लिश का ऐसा टॉपिक जिसके बिना हम इंग्लिश ना तो लिख सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं, ना तो समझ सकते हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक के बारे में आज एकदम डिटेल से जानेंगे, बेसिक से लेकर हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश भी हमारा दो तरीके से होता है, एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, एक लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों चीज़ें चाहे जिस चीज़ में परसेंटेज का एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके बिना इंग्लिश को ना तो लिखना पढ़ना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे भाषा में हो और चाहे वो सब्जेक्ट में हो। लेकिन आज समझते हैं पार्टसिप ऐसा आखिर होता क्या है। इससे पहले जो बेसिक चीज़ है इसके बारे में जानेंगे और हमें भी जानेंगे पार्टसिप जरूरी क्यों है, हमारे इंग्लिश भाषा में सब्जेक्ट में जरूरी क्यों है, और इसके हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे बेसिक चीज़ जानते हैं हम, साउंड। तो साउंड क्या होता है? साउंड मतलब ध्वनि होती है। साउंड मतलब होता है जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। साउंड मतलब एक छोटी टुकड़ा होता है जिसका अदर टुकड़ा ना हो सके। जैसे हमने कुछ भी बोलता हूँ, ध्वनि उस साउंड को मिला मिलाकर हमारा एक वाक्य का या शब्द भेद का निर्माण होता है। लेकिन सबसे पहले समझेंगे ध्वनि। ध्वनि मतलब होता है जैसे हमने बोला ए। अच्छा, हमने बोला ए, लिखा भी ए, हमने बोला बी, हमने बी बोला फिर उसे लिखा, यानी जो बोला वही लिखा, यही हमारा अक्षर है, यानी लेटर है हमारा। यही तो हुआ, हमने ए बोला वही ध्वनि निकली, हमारे मुंह से ध्वनि निकला ए, हमने लिख दिया ए। यानी ध्वनि से किसका निर्माण होगा? लेटर का। हम कह सकते हैं तभी लेटर का परिभाषा क्या होता है, यानी अक्षर का परिभाषा होता है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। यानी ध्वनि ऐसा जिसका टुकड़ा ना हो सकेगा, उसे हम क्या कहते हैं? लेटर। और लेटर से मिलकर क्या बनता है हमारा? वर्ड। लेटर से मिलकर बनता है वर्ड। अच्छा, लेटर मिलकर बनता है, यानी दो या दो से अधिक लेटर को मिलाकर यानी अक्षर को मिलाकर एक सार्थक अर्थ जब बनता है उसे क्या कहेंगे हम? वर्ड, यानी कहेंगे शब्द। यानी जैसे हमने बोला, कुछ भी हम बोलते हैं यानी अक्षरों से मिलकर बनता है। पहले ध्वनि रहेगा, ध्वनि से फिर अक्षर बनेगा, अक्षर से वर्ड बनेगा। आप बोलो कि इससे दो या दो से अधिक मिलाने से वर्ड बनता है, तो चलिए जैसे हमने बोला एक पी क्यू टी। अच्छा, एक तब तक शब्द ये शब्द कहलाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। यानी हम इसका वर्ड का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि यानी जब तक दो या दो से अधिक लेटर को मिलाकर एक सार्थक अर्थ ना बने तब तक वर्ड नहीं कहलाएगा। यानी अगर ए पी क्यू टी अलग अलग अक्षर को मिलाए, ये हमारा शब्द नहीं है, वर्ड नहीं, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। हमने बोला ए एन डी, एंड मीन्स और, यानी इसका अर्थ निकला, सार्थक अर्थ निकला, यानी हम इसको शब्द बोल सकते हैं। अब शब्द के बाद क्या आता है हमारा? सेंटेंस। यानी शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अच्छा, शब्द मतलब क्या होता है? शब्द के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। यही हमारा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको क्या बोलते हैं हम? शब्द भेद। यानी वाक्य बनने से पहले शब्द बनेगा, क्योंकि बिना शब्द का वाक्य हमारा बनता ही नहीं। तो उस वाक्य से पहले क्या जानेंगे हम? शब्द। और वर्ड में ही हमारा क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच और शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इसके ऊपर इसके कितने भाग हैं, क्या क्या चीज है इसमें, हर चीज बारे जानेंगे। और जानते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, उसे क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस बोलते हैं। यानी जैसे हमने बोला, अब हम बोलेंगे आम राम, जैसे हमने बोल दिया राम, मैं, आम, पिता, कुछ भी हमने शब्द दे दिया। आप बोलेंगे सर आपने बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर वाक्य बनता है। देखिए हमने राम शब्द लिखा, मैं शब्द बिना, आम शब्द, पिता शब्द, क्या कोई वाक्य है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। हमने जैसे परिभाषा आता है वर्ड का, सेम टू सेम परिभाषा किसका है? सेंटेंस का। यानी दो या दो से अधिक वर्ड को मिलाने पर जिसका एक सार्थक अर्थ निकले उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। जैसे हमने बोला राम खाता है, राम खाता है। अब देखिए एक शब्द हमारा, एक शब्द तीनों मिलकर क्या बना हमारे एक वाक्य, क्योंकि इसका सार्थक अर्थ है। तो सबसे पहले वाक्य तो आगे समझेंगे, सबसे पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो वर्ड का एक भाग है। चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता है शब्द भेद, यानी शब्द के बारे में जानना समझना सब कुछ वही क्या हमारा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं कहीं आप देखेंगे 8 तरीके से, कहीं 9 तरीके से भी आता है। कुछ लोगों का मानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ 8 ही है, लेकिन बाद में निष्कर्ष निकला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने प्रकार के हैं? 9। इसमें आर्टिकल भी शामिल कर दिए गए हैं, क्योंकि आर्टिकल के बिना हमारा वाक्य अधूरा लगता है। जैसे हम जानेंगे, हमने बोला मैंगो इज स्वीट,
मैंगो इज स्वीट वाक्य तो सही है लेकिन पूरा नहीं है। हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। आर्टिकल का एक बात जानते रहे, आर्टिकल का कोई अर्थ नहीं होता है। ए एन छोड़कर जैसे हमने द आर्टिकल लगा दिया, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसके बिना भी हमारा वाक्य अधूरा रहता है। जैसे हम पढ़ते हैं अलंकार हिंदी में, सेम टू सेम इसका काम क्या करता है इंग्लिश में, द का। द जो है हमारे वाक्य को कंप्लीट करता है, उसके सुशोभित करता है। क्योंकि मैंगो इज स्वीट थोड़ा वाक्य अटपटा लगता है, इसलिए द मैंगो इज स्वीट पूरे उसको पूरा कर दिए, इस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पार्टिसिपल, सबसे पहला चीज क्या है, नाउन जिसको हम संज्ञा बोलते हैं। दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा है हमारा वर्ब, पांचवा आता है प्रीपोजिशन, छठवां आता है हमारा कंजक्शन, सातवां आता है इंटरजेक्शन, आठवां आता है हमारा, सॉरी यहाँ पे एडवर्ब रहेगा हमारा पांचवा, छठवां हमारा ये है, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन, नौवां आता है हमारा आर्टिकल। ठीक है, इसके बारे में हम एक एक दिन एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ऐसा कुछ बताऊंगा जिसके बारे में हर एक पार्ट के ऐसे बारे में बात करूंगा जैसे आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा शायद नहीं पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। हम एक एक दिन हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन क्या होता है उसके भाग को जानेंगे, उसके हर एक चीज के बारे में जानेंगे, नाउन का क्या भूमिका है हमारे वर्ड में, या पार्ट्स स्पीच की क्या तरीका भूमिका है। हर एक पार्ट हर प्रत्येक दिन एक एक वीडियो में डेली लाऊंगा। अगर आपको चीजें समझ आ रही है मेरी चीजें, ये तो हमने एक डेमो दिया आपको, अगर चीजें समझ आ रही हो तो आप कमेंट करके कहिए कि हाँ से समझ आया। जो चीज आपको समझना है तो कमेंट कर सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद।